माँ गुलजारे भरत प्राइवेट ITI कंसोमऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आप सभी का YouTube में स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वायरिंग के संबंध में बताया था और वायरिंग के संबंध में जो बताया था वह जो वायरिंग थी जीने की वायरिंग के बाद अब हाउस वायरिंग के बारे में, घर की वायरिंग के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो साथियों, घर की वायरिंग में जो उपभोग बिंदु अपनाई जाती है उस उपभोग बिंदु के लिए अलग अलग स्विच की स्थापना की जाती, सॉकेट की स्थापना की जाती। तो वह जो स्थापना की जाती है उसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं उसके विषय में, जो पुर्जे लगाए जाते हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घर की वायरिंग के लिए एक बोर्ड की स्थापना करेंगे और वह बोर्ड जो है दरवाजे से के बाएं तरफ स्थापित होना चाहिए और उसकी जो ऊंचाई हो 4 से 4.25 फीट की हो। और इसके बाद जिसमें जो हम स्थापना करेंगे उपभोग बिंदु के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप, उपभोक्ता के अनुरूप हम स्थापित करेंगे कि कौन कौन से सामग्री अपनाई जाए, कैसे उसमें स्थापना किया जाए, किस बिंदु की स्थापना पहले की जाए, कौन बाद में की जाए, कब किसको चालू किया जाए, यानी उपभोक्ता के आवश्यकता के अनुरूप हम बोर्ड की स्थापना करेंगे। उस बोर्ड की स्थापना में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो हम बोर्ड की स्थापना करेंगे, बोर्ड लेंगे, या तो माइका की सीट हो, सागवान की लकड़ी हो, उस पर हम 2 वे स्विच की स्थापना न करते हुए बल्कि 1 वे स्विच की स्थापना करेंगे और उसके ऊपर 2 किट काट फ्यूज की स्थापना करेंगे। इंडिकेटर, जिसको हम पायलट स्विच भी कहते हैं, यानी इंडिकेटर का दूसरा नाम पायलट स्विच है, जो यह इंगित करता है कि आपके बोर्ड में विद्युत प्रवेश कर चुकी है या विद्युत प्रवेश की है। इसके बाद जो हम स्थापना करेंगे, एक 5 पिन सॉकेट की स्थापना की जाती है। इसके बाद आपके आवश्यकता के अनुसार अगर एक लैंप है, एक ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, सीलिंग फैन है, तो उसके अनुरूप स्विच की स्थापना की जाती है। उसके विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और वह जो बोर्ड होगा आप इस बोर्ड में सबसे पहले फ्यूज, जिसे हम किट काट कहते हैं, 2 किट काट की स्थापना करेंगे, 2 फ्यूज की स्थापना करेंगे। 2 फ्यूज की स्थापना इसलिए कि एक फेज और न्यूट्रल की स्थापना की जाए। इसके बाद एक बटन होल्डर के बाद पायलट स्विच, जिसे हम इंडिकेटर से इंगित करते हैं। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप अगर वोल्ट मीटर की हम स्थापना करना चाहें तो वोल्ट मीटर की भी स्थापना कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर की स्थापना के लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे कि हमारे रूम में, हमारे बोर्ड में कितनी वोल्टेज धारा प्रवेश कर रही है। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप, उपभोग बिंदु की आवश्यकता के अनुसार हम स्विच की स्थापना करेंगे। अगर किसी रूम में ट्यूबलाइट, तो स्विच जो होंगे 1 वे स्विच का प्रयोग करेंगे। 1 वे स्विच यानी 1 वे स्विच में 2 खूंटियाँ स्थापित की जाती हैं। इसके बाद 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट में
एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का संयोजन किया जाता। तो आवश्यकता के अनुरूप 5 पिन की आवश्यकता जितनी होती है, 3 5 पिन हो, 2 5 पिन हो, उसके हिसाब से हम उपभोक्ता के अनुसार, इसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसका स्थापना करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल की स्थापना करेंगे। तो किसे सिरोपरी लाइन से, सिरोपरी लाइन से हम न्यूट्रल और फेज केबल्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले आएंगे। यानी हम एक फेज और एक न्यूट्रल, फेज की जो स्थापना हम करेंगे, न्यूट्रल की स्थापना करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। इसके बाद हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए लेकर के चलेंगे बोर्ड में, यानी मकान की वायरिंग जो होती है उसमें, घर में। बोर्ड में ले जाते हुए फेज और न्यूट्रल का ध्यान देंगे। तो एक फेज और एक न्यूट्रल फ्यूज से ही कंट्रोल करेंगे। 2 फ्यूज की स्थापना इसलिए की जाती है कि अगर किसी कारणवश उपभोग बिंदु में कोई खराबी आती है तो आवश्यकता पड़ने पर दोनों फ्यूज का कैरियर निकाल करके हम आसानी से घर के अंदर किसी उपभोग बिंदु में जो खराबी हो उसको हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम ले आएंगे और फिर यहाँ से तो न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल सीधा हम ले करके चलेंगे सर्किट के एक टर्मिनल में, और यह सबको सीरीज में हम कर देंगे। सभी सर्किटों के एक टर्मिनल में न्यूट्रल की स्थापना कर देंगे। यानी वायरिंग में इस बात का ध्यान देते हैं कि बिना लोड का फेज और न्यूट्रल आपस में संयोजित ना हो। तो लोड में एक फेज और एक न्यूट्रल अति आवश्यक है। तो उपभोग बिंदु वह उपभोक्ता के लिए आसान होगा और उपभोग बिंदु फेज और न्यूट्रल से ही संचालित होता है। तो जैसे आपका यह होगा फ्यूज, यह जो होगा आपका फ्यूज होगा, यह जो होगा आपका बटन होल्डर, इसको कहते हैं हम इंडिकेटर, और इसका दूसरा नाम है पायलट स्विच। यह जो है आपका फिगर के अनुसार आप देख ही रहे हैं, V से दर्शाया गया है, वोल्टमीटर है। तो इंडिकेटर को भी न्यूट्रल की आवश्यकता है, बटन होल्डर को भी न्यूट्रल की आवश्यकता है, और वोल्टमीटर को भी न्यूट्रल की आवश्यकता है। यानी सभी उपभोग बिंदु को फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता है। केवल एक ऐसा ही उपभोग है उपकरण एम्पियर मीटर, जो इस बोर्ड में स्थापना नहीं की गई है, केवल उसको ही एक फेज की आवश्यकता होती और उसमें फेज सीरीज में लगाए जाते हैं। जबकि वोल्टमीटर की अगर स्थापना किया जाए तो फेज और न्यूट्रल पैरेलल में होते, यानी लोड से संयोजित होते हैं। यानी एक टर्मिनल को फेज दिया जाता और एक को न्यूट्रल दिया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टमीटर को यहाँ पर ले आएंगे, फेज दे देंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर आते हुए यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर इसको न्यूट्रल से संयोजित कर देंगे। इसके बाद इंडिकेटर को भी हम यहीं से न्यूट्रल दे देंगे और वोल्टमीटर बटन होल्डर को भी यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे। अब इनडायरेक्ट बटन होल्डर को स्विच से संयोजित करेंगे, स्विच से कंट्रोल करेंगे।
और यहाँ से जब हम लाएंगे तो सभी वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में सबको हम फेज से संयोजित कर देंगे। सबको फेज से संयोजित कर देंगे। ऊपर वाले से टर्मिनल से खूंटियों से हम इनडायरेक्ट किसी उपभोग बिंदु को सप्लाई देंगे। तो यहाँ से हम एक यहाँ से उपभोग बिंदु उठाएंगे, टर्मिनल से उठाएंगे और यहाँ से ले जाते हुए बटन होल्डर को दे देंगे। तो आवश्यकता के अनुरूप अगर हम इस लैंप को जलाना हो तो इस स्विच को नीचे की तरफ दबाएंगे, यानी ऑन करेंगे तो यह लैंप प्रकाशित होगा। ठीक इसी प्रकार हम इस स्विच के द्वारा सॉकेट को संयोजित करेंगे। इस स्विच के द्वारा दूसरे सॉकेट को, इस स्विच के द्वारा तीसरे सॉकेट को, और यह जो स्विच होगा इसके द्वारा चौथे सॉकेट को हम संयोजित करेंगे। इसके बाद इंडिकेटर में हम केवल न्यूट्रल की सप्लाई दिए हुए हैं, इसको हम फेज डायरेक्ट देंगे। अब आपका बच जाता है एक स्विच जो खाली पड़ा हुआ है, इसको आवश्यकता के अनुरूप अगर ट्यूबलाइट जलानी हो, पंखे चलाने हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार को लेंगे, यहाँ से लेते हुए लेकर के जाएंगे और बोर्ड से ऊपर फेज और यहाँ से एक उठाएंगे और यहाँ से होते हुए सॉरी क्या हो गया जी, फेज इसको चाहिए ना, यहाँ से फेज मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है ना, तो फेज यहाँ से दिया जाए। फेज हम यहाँ से इसको देंगे, ठीक। और यहाँ से हम फिर इसको ले जाएंगे। ट्यूबलाइट अगर है आपके उपभोग बिंदु में तो ट्यूबलाइट को हम इससे प्रकाशित करेंगे। ट्यूबलाइट को संयोजित कर देंगे। इस प्रकार से यह बोर्ड आपका पूरा तैयार हो जाता है, कार्य के लिए तैयार हो जाता है। और इस बोर्ड के द्वारा यहाँ से जो कोई भी उपभोग बिंदु ले जाना हो, प्रेस की स्थापना करना हो, पंखे की स्थापना करना हो, जो सचल हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, सर्किट के द्वारा हम संचालित कर लेंगे। इस प्रकार आज इतना है।